गाइज, वेलकम टू माई चैनल इन सिंपली रूप। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक मेकअप लुक। दिस लुक कैन बी क्रिएटेड बाय बोथ मैरिड एंड अनमैरिड गर्ल्स, दोनों ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप राखी पर इस लुक को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। एंड ये सूट जो मैंने पहन रखा है, बाय द वे, इसको भी मैंने रीडिजाइन किया। ये मेरा पुराना सूट है, इसको मैंने रीडिजाइन किया है न्यू लुक में, एंड उसकी वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये समर मेकअप है। तो सबसे पहले मैं अपने गुड वाइब्स के लेमन फेस वॉश से अपना चेहरा धो लूँगी। चेहरा धोने के बाद मैं गुड वाइब्स का ही रोज़ ग्लो टोनर ले रही हूँ। आई विल स्प्रे। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए, देन आई विल अप्लाई गुड वाइब्स आलमंड सीरम। इसको लगा लेने के बाद नाउ आई विल अप्लाई गुड वाइब्स ऑरेंज जेल। तो ये सारा आपको करना पड़ता है ऑन डेली बेसिस, जो भी हम अपना स्किन केयर करते हैं। और नाउ वी विल वेट फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएं। आफ्टर दैट आप ठंडा पानी, चिल्ड पानी लेकर थोड़ा सा स्प्लैश कर लीजिए अपने चेहरे पर। इसको पहुँचना नहीं है, जस्ट लेट इट ड्राई होने के बाद नाउ योर स्किन इज़ रेडी। मैं इन कलर का प्राइमर ले रही हूँ, उसको मैं अपने पोर्स पर लगा दूँगी। जहाँ जहाँ पर भी मुझे लगता है मेरे पोर्स जो हैं वो ओपन है, तो मैं वहाँ पर लगाकर उनको ब्लर आउट कर दूँगी, मिनिमाइज़ कर दूँगी, और बाकी पूरे फेस पर भी हल्का सा लगा दूँगी। इसको लगा लेने के बाद नाउ आई एम अप्लाइंग मिलानीज़ 2-in-1 कंसीलर प्लस परफेक्ट फाउंडेशन 00 मेरा शेड है। इसको मैं बहुत थोड़ा सा, सिर्फ एक पंप लूँगी, जस्ट 1 पंप। अब इसमें हमने ऐड कर देनी है एलोवेरा जेल। जब भी आप गर्मियों में फाउंडेशन लगाते हो, जब उसमें कोई जेल आप मिक्स करके लगाते हो, डिल्यूट करके लगाते हो ना, तो वो पैची और केकी नहीं होती, ना ही ब्लैक होती है, और बहुत ही लाइट आपके फेस पर होती है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको आप डायरेक्टली फाउंडेशन को अपने फेस पर मत लगाना, ब्यूटी ब्लेंडर पे लगाकर इस तरह से डैब डैब करके लगाना। इससे क्या होगा, बहुत ही हल्की लगेगी, कोई कोटिंग नहीं होगी, प्लस आपको कवरेज भी मिल जाएगी। आपकी स्किन जो है वो ऐसे भी नहीं लगेगा कोई परत सी लगी हुई है स्किन के ऊपर, और बहुत अच्छा आपको इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो ये ट्रिक है समर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। पूरा दिन आपका मेकअप इस तरह से टिकता है, लाइक दिस। नाउ मैं पोज का बनाना पाउडर ले रही हूँ। इसको मैं अपने पूरे फेस पर हल्का हल्का डैब कर लूँगी, ताकि मेरी जो फाउंडेशन है वो सील हो जाए, कहीं पर भी क्रैक्स ना आए। तो इसको मैंने बहुत लाइटली अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया, यू कैन सी। अब मैं ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। ये कोई बाहर के ब्रांड का है। इससे मैं ब्लैक कलर पिक करके एक एंगुलर ब्रश से सिर्फ मैं अपने गैप्स ही फिल करूँगी। मैं ज़्यादा अपने आईब्रोज़ को ड्रामेटिक लुक नहीं दूँगी, जस्ट क्योंकि ये डे मेकअप लुक है, तो जस्ट हम हल्का हल्का सा गैप्स को फिल कर लेंगे। इसको फिल करने के बाद अब मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर ले रही हूँ। अपनी आई लिड्स पर इसको थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि जब भी हम कोई आई शेडो लगाते हैं, तो अगर हमने कंसीलर लगाया हो तो बहुत आई शेडो पॉपअप होकर बाहर आता है, बहुत अच्छा उसका जो कलर है वो आता है। ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लेने के बाद इसके ऊपर मैं हल्का सा कम्पैक्ट लगा लूँगी, इसको सील अप कर दूँगी, ताकि इसके ऊपर क्रैक्स ना पड़े। अब मैं उसी आई शेडो पैलेट में से एक फ्लफ़ी ब्रश लेकर लाइट न्यूड सा शेड लूँगी। इसको मैं पूरी अपनी आईलिड पर बफ़ कर दूँगी। इस तरह से सर्कुलर मोशंस में आपने एक शेडो सी दे देनी है पूरी आईलिड पर, इस तरह से। इसी तरह से दूसरी आई पर भी मैं सेम इसी तरह से इसको स्प्रेड कर दूँगी। ब्लेंड इट वेरी स्मूथली। ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं शिमरी सा एक क्रीम सा शेड ले रही हूँ। इसको अपनी जो मेरी अंदर वाली जो आईलिड है, बिल्कुल आई एरिया को जो कवर करती है, उसके ऊपर मैं एक छोटे फ्लफ़ी ब्रश से इसको ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग में हम जितना टाइम लगाएंगे, उतना ही हमारा जो आई शेडो है बहुत अच्छा पॉपअप होकर बाहर आता है। सो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। अगेन ऑन द सेकेंड आई ऑल्सो। आफ्टर ब्लेंडिंग ऑन बोथ द आईज, अब मैं एक पिंक शेड लूँगी, क्योंकि मेरी ड्रेस पिंक कलर की है। थोड़ा सा मैं डार्क
हल्का सा अपनी ड्रेस से डार्क शेड ले रही हूँ और मैं इसको एक एंगुलर ब्रश से अपनी जो इनर वी है, आई का इनर वी है, दोनों कॉर्नर्स पे पहले इसको प्लेस करूँगी। फिर मैं आउटर एरिया पर भी इसको इस तरह से लेकर आऊँगी और हमने इसको जैसे हम शेडिंग करते हैं, हमने उसी ब्रश से इसको शेड कर देना है। सिर्फ आगे आगे, मतलब सिर्फ आगे वाले पोर्शन पे ही हमने इसको शेड करना है, लाइक दिस। सिमिलरली दूसरी आई पर भी इनर वी पर लगाने के बाद नीचे की तरफ, आई की नीचे की तरफ लगाएंगे। आई की नीचे की तरफ लगाने के बाद नाउ वी विल शेड इट, सिर्फ थोड़ा सा ही आगे आगे तरफ। अब मैं ये यूरोप गर्ल का एक शिमरी पिंक शेड है, शिमरी शेड मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि ये जो पिंक कलर है और उभर कर बाहर आए, और उसके ऊपर मैं थोड़ा ये शिमरी सा पिंक शेड लगा दूँगी जहाँ पर हमने पिंक आई शेडो लगाया था। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा मैंने आई लुक क्रिएट किया है। समर्स में बहुत कूल लगता है, दूसरे को देखने वाले को भी बहुत अच्छा रिलीफिंग सा लगता है। सो वही वाला जिससे मैंने अपना आई शेडो स्टार्ट में फर्स्ट शेड लिया था, उसको मैं इनर, जो मेरी आउटर नीचे वाली आईलिड है, उसको मैं एंगुलर ब्रश से उस शेड को इस यहाँ पर लगा दूँगी। इसको लगा लेने के बाद अब मैं बनाना पाउडर से अपना जो एक्स्ट्रा मेरा कोई शेडो है उसको मैंने साफ़ कर दिया। फेसेस का मैग्नेटिक ब्लैक आई काजल ले रही हूँ। मैंने बहुत ही लाइट लगाना है ये काजल, सिर्फ जो हमारी वाटर लाइन होती है ना, उस वाटर लाइन को जस्ट मैंने टच ही किया है ताकि जस्ट टू गिव लिटिल डायमेंशन। अगेन अपर वाटर लाइन पर भी मैंने इसी तरह से हल्का सा दिया है, क्योंकि आई शेडो को ही हम मेन हाईलाइट कर रहे हैं। हम काजल लगाएंगे तो आई शेडो का लुक छुप जाएगा। अगेन मैं लैक्मे का आईलाइनर ले रही हूँ, बहुत ही थिन लाइन, कोई विंग नहीं मैंने ड्रॉ किया, कोई कुछ नहीं, जस्ट मैंने अपनी आईलिड पर ही इसको बहुत ही थिन लाइन अपनी आईलिड पर इसको लगाई है। नाउ आई एम टेकिंग नोट का मस्कारा एंड आई विल अप्लाई मस्कारा। मैं फॉल्स लैशेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये डे मेकअप लुक है, ऊपर से गर्मियाँ हैं, ऊपर से कुछ घंटे हमने इसको रखना है, तो नो फॉल्स लैशेस। फेसेस का मैं ब्रॉन्ज़र ले रही हूँ। ब्रॉन्ज़र से बहुत हल्की सी मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, जस्ट टू गिव डायमेंशन टू माई फेस, सन किस्ड सा लुक मिल जाए। इस तरह से मैं अपनी चीक बोन्स के ठीक नीचे इसको हल्का हल्का लगा लूँगी, और थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पर भी लगा लूँगी, और थोड़ा सा मैं अपने जॉ लाइन पर भी इसको लगा दूँगी ताकि मेरा फेस जो है थोड़ा सा शेप्ड हो जाए। उसके बाद अब क्योंकि सारा मेकअप पिंक पिंक सा होने वाला है, सो आई एम टेकिंग कोरल ब्लश। कोरल कलर का मैं ब्लशर लगा रही हूँ। बहुत लाइट सा लगाएंगे हम, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लाइक दिस। नाउ आई हैव अप्लाइड ब्लशर ऑल्सो। अब मैं ले रही हूँ लिपस्टिक। ये लैक्मे की लॉरियल की लिपस्टिक है, पिंक स्कारलेट शायद इसका शेड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँगी। इसको लगा लेने के बाद मैं नेक्स्ट की NYX की लिप ग्लॉस लगा रही हूँ। ये भी पिंक कलर का शेड है, तो इसके ऊपर मैंने पिंक लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया। नाउ माई मेकअप इज़ कम्प्लीट। अब मैं करूँगी हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइल के लिए क्योंकि गर्मियाँ हैं, खुले बाल छोड़ना तो बस चिपचिपापन और पसीना, सो हम छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे। ये देखिए मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया अपने बालों का, इसके मैंने 2 पार्ट्स अगेन किए हैं और इनको क्रिस क्रॉस करके रोल अप कर दिया इस तरह से। इसको रोल कर करके मैंने पीछे तक ले गई और एक टिक टैक पिन से इसको सिक्योर कर दिया। इसी तरह से हम अपने बालों के जो आगे वाला मेरा सारा सेक्शन है, फ्रंट सेक्शन है, छोटे छोटे इतने ही सेक्शंस हम लेते जाएंगे, इनको क्रिस क्रॉस करते जाएंगे और पीछे की तरफ प्लेस करते जाएंगे। टिक टैक पिन मैंने एक टिक टैक पिन पे मैं 3 सेक्शंस को कवर अप करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पिन अप्स अगर हम लगाते हैं तो वो बहुत मैसी सा लुक देता है और चुभता है। तो मैंने एक ही टिक टैक पिन पे अपने 3 रोल्स को इस तरह से सिक्योर कर लिया। थोड़ा फ्लफ़ी हमने इनको रखना है इस तरह से। बाकी सेक्शंस को भी मैंने इसी तरह से 2 सेक्शंस को क्रिस क्रॉस किया
और पीछे की तरफ सिक्योर कर लिया। और इस तरह से करते करते आई विल कंप्लीट ऑल माय सेक्शंस। क्योंकि समर में जो हम हेयर स्टाइल्स करते हैं ना, वो थोड़े से अगर हम फ्लिक्स वगैरह निकालते हैं, कुछ करते हैं, वो हमें खुद को अनकंफर्टेबल लगता है। तो हमेशा ऐसा हेयर स्टाइल करना चाहिए जिससे हम खुद कंफर्टेबल फील करें। सो ये इजी भी है और देखने वाले को भी और ख़ुद को भी बहुत रिलीफिंग सा लगता है। सो मैं थोड़ा थोड़ा इनको निकाल लूँगी ताकि थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए। अब मैं इनको पोनीटेल बना दूँगी बालों को, और थोड़े से मैंने बाल ले लिए साइड से और इनको मैं अपने रबर बैंड पर रोल अप कर दूँगी इस तरह से, ताकि मेरा रबर बैंड छुप जाए, और नीचे की तरफ बॉबी पिन से सिक्योर कर दूँगी। अब मैंने ये जो पोनीटेल के बाल हैं इसको मैंने 2 सेक्शंस में ले लिया। एक थोड़ा सा बड़ा लेना है, एक थोड़ा सा छोटा लेना है। जो छोटे वाला है उसको बड़े वाले के ऊपर इस तरह से आपने रोल कर देना है। इसको रोल कर देने के बाद आप रबर बैंड से नीचे की तरफ आप इसको सिक्योर कर सकते हो, नहीं तो मैं बॉबी पिन से एंड्स को सिक्योर कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं जो रोल किया था ना उसको पकड़ पकड़ कर इनको खींच दूँगी और थोड़ा सा मेसी सा रोल बना दूँगी। ये थोड़ी सी मेसी सी लुक देगा लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लुक देगा। इस तरह से यू कैन complete your look, and now you can accessorize your look with beautiful kada, ring and matching earrings. ये सारा कुछ डाल के now I'm taking dupatta and this is my final look. Hopefully you will like, and if you have liked this look, do subscribe, like and share. Love you all. Bye bye.